हेलो फ्रेंड्स, आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए आज 22 सितंबर को अपना रेडियो सिलेबस यानी कि 30% कटा हुआ सिलेबस जारी कर दिया है। और मैं आपको इस प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि ये असली सिलेबस ही क्यों है, क्योंकि इससे पहले तक जो भी जितने भी यूट्यूब पे वीडियो थे और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ने भी स्कूलों में सिलेबस कटवा दिया था, तो वो सिलेबस हमारे राजस्थान बोर्ड का नहीं था, जबकि वो मध्य प्रदेश बोर्ड MP बोर्ड का था। जबकि राजस्थान का जो सिलेबस है वो आज ही जारी हुआ है, अभी थोड़ी सी देर पहले ही जारी किया है सरकार ने। तो देखिए, प्रूफ के लिए आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि उस सिलेबस के अंदर ऊपर किसी का भी नाम नहीं था, जबकि इस सिलेबस में साफ साफ ऊपर नाम लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जिससे हम स्पष्ट हो सकता है कि ये जो सिलेबस जारी हुआ है और ये अभी 22 सितंबर को अभी कुछ ही देर पहले जारी हुआ है, इसलिए ये यूट्यूब पे वीडियो भी सबसे पहले हम ही डाल रहे हैं। चलिए, अब यदि सिलेबस की बात करें तो हम नीचे चलते हैं, तो देखिए आगे प्रूफ के लिए ये भी लिखा हुआ है कि परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 10, मतलब कि कक्षा 10 और राजस्थान बोर्ड के लिए ये सिलेबस है जो अब ये 30% सिलेबस जारी हुआ है। और इस सिलेबस में और पहले वाले सिलेबस में भी बहुत सारा अंतर है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए नीचे चलते हैं, तो देखिए सिलेबस डिटेल की बात करें तो इसमें परीक्षा के बारे में निर्देश दिया हुआ है, ये में कोई अभी इंपॉर्टेंट बात है नहीं। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए इस सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से टॉपिक हटाए, क्या किस हिसाब से चीज़ें कटी है। तो पहली बार में देखिए मैं एकदम स्पष्टता से आपको बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम, मतलब कि पाठ्यक्रम इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की है वो चीज़ है, इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन सी चीज़ें कटी है। आगे चलने पर ये सब चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए अब यदि हम थोड़ा सा आगे चलें तो देखिए इसमें किया गया है कि परीक्षा 2022 के लिए पाठ्य पुस्तक से सम्मिलित अध्याय इकाई का विवरण। इसका मतलब ये है कि ये जो अध्याय दिए गए हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर बच गए हैं। अब अगला स्पष्ट नीचे एकदम स्पष्टता से लिखा हुआ है, देखिए परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय इकाई का विवरण। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर इस PDF मैं आपको देने वाला हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि PDF आपको डाउनलोड कैसे करनी है, और आपको करना क्या है कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, या तो उसके अंदर या स्पेशल व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उनके अंदर आपको सिर्फ मैसेज लिखना है और इतना बोलना है कि सर 10th क्लास PDF, बस इतना बोलते ही आपको व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली PDF सेंड कर दी जाएगी। तो किसी प्रकार को आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कहीं से भी आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना, आपको बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है कि सर PDF भेजिए, आपको पूरी PDF मैं तुरंत भेज दूंगा। और आप ग्रुप में मैसेज करना चाहिए वहाँ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात और बता देता हूँ कि हमने इस चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासें स्टार्ट करनी प्रारंभ कर दी है। तो आप यदि 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो क्लासें अपनी स्टार्ट कर दें। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय, मतलब कि ये जो चैप्टर हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। सबसे पहले तो हिंदी में पद्य भाग में एक तो देव और एक मंगलेश डबराल की जो कविताएं हैं वो दोनों हटा दी गई है। गद्य के अंदर ये जो महादेवी प्रसाद द्विवेदी का चैप्टर है, बृदंत आनंद कौशलयन, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। अब देखिए नीचे चलते हैं, कृतिका के अंदर भी ये दोनों पाठ हटा दिए गए। ए ही ठैया झुलनी हैरानी और रामा, आप किताब में जाइए और चैप्टर देख लीजिए और उनको एकदम से क्रॉस कर लीजिए। ये असली सिलेबस है। दोबारा बता देता हूँ, अब तक जो भी सिलेबस था वो MP बोर्ड का था, राजस्थान बोर्ड का सिलेबस यही है। चलिए अब आगे चलते हैं, हिंदी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो आपको मैंने दोबारा बता दिया है कि सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया, ये पेपर की डिटेल दी गई है, ये हमें रेडियो सिलेबस नहीं है, आपको स्पष्ट ध्यान रखना है, जबकि रेडियो सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ होगा। देखिए आगे चलते हैं, तो इंग्लिश में देखिए चैप्टर इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन 2022 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मतलब कि ये जो चैप्टर हैं ये सम्मिलित किए गए हैं, मतलब ये जो चैप्टर नहीं कटे हैं, जबकि कटे गए चैप्टर बाकायदा लिखा हुआ है। देखिए चैप्टर डिलीटेड इन द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2022 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब ये जो चैप्टर है ये काट दिए गए हैं, मतलब कि यदि हम एक मोटी वाली जो इंग्लिश की बुक है उसकी बात करें तो मिस विल द आउटर, मैडम राइट्स द बस और द प्रपोजल, ये 3 चैप्टर कट गए इंग्लिश के अंदर। तो और पोइट्री की बात करें तो द बॉल पोइम, फोग एंड फॉर एनी, ये भी 3 पोइम हटा दी गई। अब चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर में देखिए सेकंड बुक है ना, फुटप्रिंट वाली पतली वाली बुक, उसके अंदर एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये चैप्टर, और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये चैप्टर, और द हैकर ड्राइवर, ये तीनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो इंग्लिश की बात हो गई, और बाकी PDF की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे आता है विज्ञान मतलब कि साइंस। तो साइंस में हमें ये चीज़ नहीं हटाई गई है, जबकि ये विलोपित किए गए अध्याय। अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अब की बार साइंस और मैथ्स उनमें भी सीधे चैप्टर हटाए गए हैं, जबकि पिछली बार टॉपिक हटाए गए थे। तो साइंस के अंदर आपको देखिए, एक तो चैप्टर नंबर 3 कार्बन एवं उसके यौगिक हट गया है, एक चैप्टर नंबर 4 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पूरा हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 8 जीवों में प्रजनन ये चैप्टर भी पूरा हटा दिया। विज्ञान में चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार ये पूरा चैप्टर हटा दिया। और चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। ये जो 5 चैप्टर हैं, ये पांचों चैप्टर साइंस के अंदर पूरे के पूरे राजस्थान बोर्ड ने हटा दिए हैं। अब देखिए इसमें एक नोट लिखा हुआ है नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए अपलोड किया हुआ पाठ्यक्रम का अवलोकन करें। मतलब अपलोड किए हुए पाठ्यक्रम का भी अवलोकन हम कर सकते हैं, जो RBSE की साइट पे मिल जाएगा। और देखिए यदि हम स्पष्ट समझना चाहें कि विज्ञान में पूरे चैप्टर हटे या नहीं हटे, तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा 2022 के लिए सम्मिलित अध्याय, मतलब ये अध्याय तो बचे हुए हैं, जबकि ये विलोपित अध्याय मतलब ये अध्याय कट गए हैं। तो अब देखिए इसमें देखिए आप पहले 1 2 3 तीनों चैप्टर हैं लगातार, लेकिन चौथा इसके अंदर कहीं नहीं है। चौथा नहीं है, इसका मतलब ये पूरा चैप्टर हट गया चौथा। अब देखिए 5वां चैप्टर भी यहाँ नहीं है, यहाँ इसका मतलब 5वां चैप्टर पूरा हट गया। छठा है, 7वां है, 8वां यहाँ नहीं है, मतलब 8वां चैप्टर हट गया। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि साइंस के अंदर भी अब की बार पूरे के पूरे चैप्टरों को ही हटाया गया है, इन 5 चैप्टरों को हटा दिया है। चलिए अब अगले अध्याय अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर भी हमें वही करना है। सामाजिक में हम नीचे जाएंगे सीधा, तो विलोपित पाठ्यक्रम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई का विवरण कीजिए। तो अब देखिए उसमें हमें सामाजिक के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें कि बुक के हिसाब से दिया है। आपकी जो बुक है एक भारत और समकालीन विश्व सेकंड, उस बुक का अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5 उसके अंदर ये हटा दिए गए हैं। और दूसरी समकालीन भारत भाग 2 की बात करें, उसमें अध्याय 6 और अध्याय 7 हटा दिया। और यदि हम बात करें लोकतांत्रिक राजनीति 3 नंबर बुक जो राजनीति विज्ञान की बुक है हमारी, उसमें अध्याय 6 7 और 8 हटा दिया। और जो 4 नंबर बुक है आर्थिक विकास की समझ, उसका एक चैप्टर उपभोक्ता का अधिकार ये हटा दिया। तो मेरे हिसाब से अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अभी भी आपको यदि PDF को समझने भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पर्सनली आपको एक अलग से प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो बना के भी हम समझा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में पिछली बार क्या था गणित में कि टॉपिक हटाए गए थे, जबकि अब की बार क्या किया सरकार ने पूरे के पूरे चैप्टर हटा दिए। और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं वो देखिए मैथ्स में। तो मैथ्स के अंदर आता है कि परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्यायों का विवरण। तो एक तो चैप्टर नंबर 6, जी हाँ चैप्टर नंबर 6 को पूरा हटा दिया। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति कोश अनुप्रयोग और चैप्टर नंबर 10 इसको भी पूरा हटा दिया। चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसको भी पूरा हटा दिया। और चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इस चैप्टर को भी पूरा हटा दिया। तो मैथ्स के अंदर पिछली बार क्या हुआ था, मैथ्स और साइंस में टॉपिक हटाए गए थे, जबकि अब की बार 10th क्लास 2022 में होने वाली परीक्षा में साइंस और मैथ्स में भी पूरे चैप्टर हटाए गए हैं। तो अब की बार ये बच्चों की कंफ्यूज नहीं रहने वाला है कि कौन सा टॉपिक हटाया कौन सा नहीं हटाया। क्लासों में भी टीचर्स के भी यही कंफ्यूज रहता था। तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 9, 10, 12 और 13 इन चैप्टरों को पूरा हटा दिया है। चलिए अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो हमारा अगला जो सब्जेक्ट आता है वो होता है तृतीय भाषा संस्कृत। चलिए तो संस्कृत में भी वही बात करते हैं। संस्कृत में देखते हैं हम नीचे की विलोपित कौन से चैप्टरों को किया गया है। तो चलिए संस्कृत में सबसे पहले देखें तो सम्मिलित अध्याय ये रहा विलोपित अध्याय। तो विलोपित अध्याय में हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 को, चैप्टर नंबर 10 को, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इन 4 चैप्टरों को 9, 10, 11 और 12 लगातार 4 चैप्टर हटा दिए। इसका मतलब अब की बार संस्कृत में आपको 1 से लेकर 7 चैप्टर 8 तक पढ़ना है। 1 से लेकर 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ये बाकी आपके 4 चैप्टर हटा दें, क्योंकि संस्कृत में एक ही बुक है और उसमें पूरे 12 ही तो चैप्टर है और उसमें से ही उसमें हटा दिए गए अंतिम 4%। तो ये था 10th क्लास का सिलेबस, ठीक है। अब यदि इसके बाद बात करें तो और भी सब्जेक्टों के इसमें दिया हुआ है। देखिए और सभी सब्जेक्टों में नीचे इसमें दिया हुआ है। संस्कृत का पूरा डिटेल दी हुई है। तृतीय भाषा गुजराती की भी दी हुई है। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लें। यदि आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो भी आप इसमें से देख सकते हैं। देखिए सिंधी का दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट का, लेकिन मुख्य जो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं उनका मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है।
और आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम इस चैनल के ऊपर आरबीएससी का पूरा सिलेबस 10th क्लास का कवर करवाने वाले हैं, वो भी रेडी सिलेबस करवाएंगे। अब कटे हुए चैप्टर वो हमको नहीं पढ़ाएंगे, बाकी चैप्टर फटाफट इस चैनल के ऊपर पढ़ने हैं एकदम आसान तरीके से। तो आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें। और यदि आप PDF की जरूरत हो तो तुरंत आप PDF के लिए ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या फिर पर्सनल नंबर मैसेज कर दिए, आपको PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और मेहनत करके पढ़ाई करिए, टाइम टेबल क्रिएट कर लीजिए। अब क्योंकि सिलेबस भी एकदम हमारा रिड्यूस हो गया है, अब हमें एक वे मिल गया है कि किस रास्ते से कितनी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। चलते जय हिंद जय भारत।